हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करना है। एंड दूसरा चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को पता ही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, यूक्रेन वर्सेस रशिया, इसी से रिलेटेड है। एंड दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर पुतिन जो यहाँ पे चाहते थे वो शायद से उन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिया है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यूक्रेन के हम लोग को दोस्तों टुकड़े भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, इससे रिलेटेड पूरी खबरें अभी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग एक बार आ जाते हैं दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बाजार, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फिलहाल जो प्रेशर है वो हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। जर्मनी आप देख सकते हो माइनस, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी के मार्केट हम लोग को थोड़ा बहुत हरे निशान में आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बट आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे बाजार जो लाल निशान में थे अभी हरे निशान में, बट बिल्कुल बॉर्डर पे 0.18, 0.25 आप देख सकते हैं, 0.20। एंड रशियन मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे रशियन मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रही थी 3-4 4.5% के आसपास, वो अभी हम लोग को फिलहाल तो पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर क्या यहाँ पे वॉर रुक चुका है, एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही, तो चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले रशियन मार्केट आप देख सकते हैं बहुत ही गिरावट यहाँ पे चल रही थी, बट जो क्लोजिंग थी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो आगे बढ़ रहा था वो पॉजिटिविटी के साथ हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो कि सर क्या यहाँ पे वॉर रुक गया, यही सबसे ज़्यादा सवाल कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब मैं बिल्कुल मैं दे नहीं पाऊंगा। इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ यही एक व्यक्ति यहाँ पे दे सकता है। किसी को भी नहीं पता ये आगे एग्जैक्टली क्या प्लान करके यहाँ पे चल रहे हैं। बट अभी तक जो यहाँ पे इनके प्लानिंग थे वो उन्होंने जितनी भी चीज़ें वो चाहते थे वो उन्होंने यहाँ पे अचीव कर ली है। यस दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अभी मैंने आप लोगों को एक मैप यहाँ पे दिखा दिया था, किसका, यूक्रेन का एंड रशिया का। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लुहांस्क एंड डोनेट्स्क की अगर हम लोग बात करें, राइट, अभी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की थी कि रशिया यहाँ पे, मतलब ये पहले से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी कि यहाँ पे ये जो दो जगह है यहाँ पे इनको यूक्रेन से सेपरेट किया जाए एंड इनको अलग से यहाँ पे कंट्री घोषित किया जाए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, रशिया की जो मिलिट्री यहाँ पे, जो आर्मी यहाँ पे रहती थी वो यहाँ पे बॉर्डर पे रहती थी, वो अभी यहाँ पे नहीं रहते हुए दोस्तों यहाँ पे अंदर आ चुकी है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों रशिया की अगर मैं बात करूँ, मिस्टर पुतिन ने इन दोनों जगह पे दोस्तों अलग अलग देश यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है। यस, एंड आप सब लोग पता है जैसे यूक्रेन ने यहाँ पे कहा था कि हम लोग इस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो हम लोग अटैक करेंगे। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि रशिया ने मैक्सिमम अभी जो उनकी आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस है, वो यहाँ पे इस बॉर्डर पे हुआ करती थी, अभी वो यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अभी ये इस बॉर्डर पे यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे उन्होंने लुहांस्क एंड डोनेट्स्क को यहाँ पे अलग देश की घोषणा भी यहाँ पे कर चुके हैं वो। एंड इससे रिलेटेड अभी उन्होंने कहा कि ये रशिया की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अगर इनके ऊपर कोई अटैक होता है तो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। सो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों क्या यूक्रेन यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं। देखा गया तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो हम लोग को सुबह ही देखने को मिला था, बट इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा था क्या जिस तरीके की यूक्रेन ने स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं ये तो हम लोग हमारे हिस्सा मानते हैं, पर अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही कि यूक्रेन यहाँ पे अटैक करके इन चीज़ों को वापस रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। सो हम लोग फाइनली बोल सकते दोस्तों मिस्टर पुतिन को जो चाहिए था वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। उनके आर्मी पहले यहाँ पे बाहर रहती थी, वो अभी उन्होंने यूक्रेन के अंदर यहाँ पे एंट्री कर लिया एंड प्लस इन दो जगहों को सेपरेट करके इनको अलग देश भी यहाँ पे घोषित कर लिया है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर इनको अलग देश घोषित करने का क्या फ़ायदा इनको रशिया, देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है ये लॉन्ग टर्म के प्लानिंग रहते हैं। ये जो दोनों जगह आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो भले यूक्रेन के अंदर ही रहते थे बट वो रशिया को सपोर्ट करते थे। एंड ये फ्यूचर में बताया जा रहा है, राइट, मैं कि इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस डिफेंस के मामले में, बट फ्यूचर में बताया जा रहा है कि ऑलरेडी रशिया को सपोर्ट करते थे। क्या पता रशिया आगे जाके इनको अपने ही इसमें यहाँ पे ऐड भी यहाँ पे करवा सकता है। सो ये आगे की बात है, ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, अलग अलग एक्सपर्ट यहाँ पे बताते रहते हैं। बट मेन बात क्या है दोस्तों, मेन बात ये है कि यूक्रेन के टुकड़े यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों, ये दोनों जगह सेपरेट भी यहाँ पे हो चुकी है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो दो अलग अलग जगह की हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए इन कंट्रीज़ के नाम भी यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, जो कि रशिया ही फिलहाल इसको यहाँ पे मान रहे हैं। नो डाउट रशिया से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ रहेंगे जो कि रशिया के थ्रू यहाँ पे चलते हैं वो भी इन चीज़ों को एज अ कंट्री यहाँ पे मान लेंगे। सो देख सकते हैं ये इस
मतलब ये जो अलग अलग देश यहाँ पे कर दिए जा चुके हैं उनका ये फ्लैग है। अगर हम लोग डोनेस्टेक की बात करें या फिर अगर हम लोग यहाँ पे लुहांस की बात करें तो ये देखिए ये इनका फ्लैग है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो रशिया कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। आप बोल सकते हो कि रशिया यहाँ पे एंटर कर भी चुकी है और उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी मिस्टर पुतिन ने, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही रहेगा। तो चलिए सर, वॉर तो मतलब ख़त्म हो गया, क्या ऐसी ही बात है? तो दोस्तों ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो चलो ये वाला कहानी तो अभी हो गया है, इनको अलग अलग सेपरेट कंट्री तो रशिया ने तो यहाँ पे बोल दिया, मिस्टर पुतिन ने तो यहाँ पे बोल दिया है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, थोड़ा सा दूसरा मैप ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए ये है रशिया, बहुत बड़ा है आप लोगों को पता है, एंड ये है यूक्रेन। यहाँ पे जो चीज़ें थी, यहाँ पे पूर्वी यूक्रेन की बात करें वो तो अभी दो अलग देश हो गए। अभी ये बेलारूस है, आप सभी लोगों को पता है। एंड यहाँ पे रशिया के बहुत सारे जो डिफेंस फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें, मिलिट्री की बात करें, वो ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे गए थे। एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों जो ड्रिल थी उसके बाद वो रशिया पे वापस लौटे नहीं। तो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर बेलारूस में भी अगर मैं बात करूँ रशियन मिलिट्री फोर्सेस अवेलेबल है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिस्टर पुतिन देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे रिस्पांस आ रहा है बाहरी दुनिया से, वरना वो चाहे तो शायद से बेलारूस के थ्रू भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सो ये जैसे मैंने कहा, ये किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिस्टर पुतिन ही बता सकते कि उन्होंने क्या प्लान यहाँ पे पकड़ लिया है। क्या वो सिर्फ इतना ही प्लान लेकर चल रहे थे अभी तक के लिए कि इन दो जगहों को अलग सेपरेटली देश घोषित करेंगे एंड यूक्रेन के साथ वो बातचीत करके इन सारा मामला यहीं पे रोक देंगे, या फिर वो यहाँ पे बेलारूस के थ्रू अटैक भी करेंगे? डिपेंड करता है यूक्रेन रिस्पांस क्या देता है। अगर यूक्रेन यहाँ पे रिस्पांस देने के लिए आ गया तो नो डाउट वो बेलारूस से भी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी इफ बट वाली चीज़ें दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती है। बट सबसे वर्स्ट अगर कोई चीज़ है तो दोस्तों यहाँ पे यूएसए अमेरिका की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अमेरिका पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुका है। कुछ भी जो बाइडेन जितनी भी चीज़ें ये डरावनी विरावनी वाली मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे देखने को मिली। एंड यूक्रेन अल्टीमेटली जिनके ऊपर भरोसा लग के बैठा हुआ था कुछ भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं पुतिन ने सीधा 2 कंट्री भी बना दिए यहाँ पे। अगर आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना, और ये अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी इनके अलग अलग नए स्टेटमेंट आ रहे हैं एंड वो भी डिफेंसिव में वे में यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका का नया स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सामने आ रहा है कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग इस मैटर में इंटरफेयर यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी और कितना इंटरफेयर करना बाकी था मुझे नहीं पता यहाँ पे, बट यहाँ पे बोलते हैं ना बाकी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब सैंक्शन लगाने की बात जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, वो यहाँ पे अमेरिका भी कर रहा है, यूके भी कर रहा है, एंड बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी यहाँ पे कर रहे हैं कि रशिया जो कर रहा है अपने पावर के चलते वो बहुत ही गलत कर रहा है। उनको भी पता है यूक्रेन लड़ नहीं सकता, बट यहाँ पे हम कह सकते कि जितना हो सके वो ये चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ जो बाइडेन की दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी आगे जाके साबित यहाँ पे होने वाली है। जो बाइडेन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा वो फेल हो चुके हैं। अफगानिस्तान आप देख सकते हो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अफगानिस्तान कैसे पहले यूएस प्रॉपरली कंट्रोल यहाँ पे किया करते थे। अभी जैसे जो बाइडेन आगे अफगानिस्तान चला गया, आप लोगों को पता है तालिबान का कंट्रोल कैसे यहाँ पे हो चुका है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के मतलब ब्रेकडाउन तो सीधा सीधा मुझे तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूक्रेन की ओर से तो कोई अटैक नहीं होगा, यूएसए की ओर से वो उम्मीद रख रहे थे, वो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहते। मतलब उन्होंने वैसे तो पहले ही बोल दिया था कि हम लोग बचाने आपको यहाँ पे नहीं आएंगे। सो ये भी हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड सबसे बड़ी थ्रेट दोस्तों, आपको पता है चाइना ताइवान की ओर यहाँ पे मतलब इसको कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा, ऐसा मुझे अभी यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि जो बाइडेन देखा गया तो कुछ यहाँ पे मतलब सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई एक्शन नहीं यहाँ पे। एंड चाइना जैसे मतलब इतना सब कुछ यहाँ पे होते हुए वो कुछ नहीं कर पाए। तो चाइना तो सीधा सीधा मुझे ऐसा लगता है कि ताइवान से रिलेटेड प्लान यहाँ पे वो बनाकर बैठ भी गए होंगे। एंड शायद से जो बाइडेन जब तक प्रेसिडेंट है वो शायद से इस तरीके की हरकतें यहाँ पे कर भी सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है। सो देख लेते हैं ये सारी चीज़ें आगे। जैसे मैंने कहा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड अभी की अगर आप लोग न्यूज़ देखोगे तो यूएस ये बता रहे हैं कि यूएस कॉल रशियन मूव्स ऑन ए यूक्रेन एंड इन्वेजन। हाँ ठीक है, अभी एंटर करके सीधा 2 कंट्री बना लिया। अभी आप क्या यहाँ पे बातचीत कर रहे हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अलग अलग ये रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए। अभी देखिए ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन सैंक्शन 5 रशियन बैंक्स, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो या फिर जर्मनी ने भी सस्पेंड यहाँ पे कर दिया है। गैस से रिलेटेड अलग अलग बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये पॉलिटिकली प्रेशर यहाँ पे देखने को देन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट हाउस ने यहाँ पे बोल दिया कि रशिया एंटर यहाँ पे कर चुका है। अभी ये सभी लोगों को यहाँ पे ये पता ही है। सो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आगे जाके यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अगर हम लोग रशियन बाजार की बात करें, इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो बहुत कुछ इनको यहाँ पे झेलना पड़ा है। पूरा मार्केट 30% से ज़्यादा डाउन है। हर कोई रशिया से पैसा निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारी चीज़ें होने के बाद बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। अगर हम लोग रशियन
मतलब यहाँ पे करेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन रुपी से भी वो कमज़ोर अभी यहाँ पे हो चुकी है। सो नो डाउट इकोनॉमिकली बहुत कुछ अभी इनको यहाँ पे मतलब ऑलरेडी झेल चुके हैं एंड फ्यूचर में भी यहाँ पे इनको झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। अमेरिकन बाजार की बात करें तो एक बार मैं रिफ्रेश यहाँ पे कर लेता हूँ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है, तो नॉर्मल ही चल रहा है, हम लोग कह सकते हैं अभी भी मतलब संभल कर चल रहा है। 1% के आसपास हम लोग बोल सकते थे। कल अमेरिकन बाजार क्लोज था, वरना कल रशिया का मार्केट जिस तरीके से गिरा था अमेरिकन बाजार में भी यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हो सकती थी, बट वो तो फिलहाल यहाँ पे टल चुकी है। सो अभी का पूरे के आगे की जो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे वॉर यहाँ पे रुक चुका है या फिर आगे होगा या फिर बातचीत होगी, ये सारा अभी डिपेंड करता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। ये ऑलरेडी कुछ मन बनाकर यहाँ पे चल रहे हैं एंड अगर उनके प्लानिंग के हिसाब से अगर ये यहीं पे फुल स्टॉप था तो वो ज़रूर यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर उनका प्लानिंग और एग्रेसिव है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो एग्जीक्यूट करने के लिए हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन जिस तरीके से यहाँ पे पीछे हट चुके हैं, पीछे हटना भी नहीं बोलना चाहिए, भाग ही चुके हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो रशिया मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पे वर्क कर सकता है। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि रशिया यहाँ पे ज़रूर यूक्रेन को एक और चांस यहाँ पे ज़रूर देगा, बातचीत करके जो अभी तक चीज़ें चल रही है वो यहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर यूक्रेन यहाँ पे मानता है तो ठीक है, अगर यूक्रेन यहाँ पे अटैक करने के लिए आ जाता है, जो नए 2 कंट्रीज अभी इन्होंने यहाँ पे बनाए, तो शायद से बेलारूस से भी अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा आगे जाके चीज़ें कैसे वर्क करती है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ, शायद से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को आप बोल सकते हैं। जो उन्होंने करना चाह रहा था उन्होंने यहाँ पे किया है, बट आगे यूक्रेन क्या रिस्पॉन्स देता है। यूएस तो अभी छोड़ ही दीजिए, यूएस तो मतलब भाग ही चुके हैं, मतलब बाकी कंट्रीज़ के लोग भी यूक्रेन में अभी भी मौजूद है, इंडिया के लोग भी मौजूद है, बट अमेरिका ने पहले बोल दिया कि आप लोग निकल जाओ, आप लोग भाग जाओ, एम्बेसी भी भाग गए। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका किस तरीके से यहाँ पे डरा हुआ है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो देख लेंगे आगे जाके अभी किस तरीके की न्यूज़ आती है, उसी के ऊपर पूरा बाजार डिपेंड है। एंड आगे की जो भी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अमेरिकन बाजार से ज़्यादा हर कोई यहाँ पे रशिया का ही मार्केट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। सो जितनी भी खबरें थी वो मैंने कवर कर ली। मैं अगेन एंड अगेन जो हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियो बनाते वक्त भी कोई डिफरेंट खबर आ सकती है। सो ज़रूर ये पूरा बाजार अभी न्यूज़ बेस यहाँ पे चल रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ बाजार को ऊपर लेके जा सकता है, नेगेटिव न्यूज़ बाजार को तोड़ सकता है, यही चीज़ें फिलहाल यहाँ पे चल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं पुतिन को जो चाहिए था उन्होंने 2 अलग अलग देश यहाँ पे बना लिए। यूएस ने कोई भी यहाँ पे यूक्रेन की मदद नहीं की है। क्या यूक्रेन बचाने के लिए आएगा, अटैक करेगा, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा खिचड़ी समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। अगर लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है लिंक के थ्रू जब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्लासेस से रिलेटेड है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।